मेरी फर्स्ट डे ही मेरा एक हो गया था कंप्लीट, और फिर कल भी मेरा एक और कंप्लीट हो गया था। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है सब कुछ। और जैसे कि मैं मतलब मैं जो अबेंडेंस ऑफ मनी है वो भी मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे 2-3 दिन बाद से, जब से ये स्टार्ट किया। बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बस इसमें लगे रहो, ग्रेटिट्यूड लिखते रहो, तभी उसका बेनिफिट है। और मैं कभी भी नहीं लिखती थी, टू बी वेरी ट्रू। मैंने कभी भी इस तरह से लिखा नहीं, कभी कोई ग्रेटिट्यूड लिखे नहीं। जैसे हमारी मेडिटेशन में भी होता था कि हमें बताते थे कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंकफुल होना है, तो मैं मन में सोच लेती थी हमेशा, पर मैंने कभी भी लिखा हाँ नहीं, बात है। मतलब इतने एफर्ट्स कभी नहीं किए। पर सच में ये जो वर्क है, हार्ड वर्क है ग्रेटिट्यूड लिखने का, अभी तो मैं इसे हार्ड वर्क ही कहूंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल नया है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया दीपिका जी, मुझे नहीं पता था कि आप चंडीगढ़ से हैं और आप पीएमसी चंडीगढ़ से भी सेवाएं दे रहे हैं। मैं भी असल में, मुझे पीएमसी से काफी बार चंडीगढ़ से मैसेज आया है कि आप मैम वहां से एक आधा सेशन लो। तो मैं सोच रही थी कि काफी टाइम से कि जाना है वहां पर, सेशन लेना है। एंड आज देखिए क्लू आप भी आ गए वहां से। और आई एम सो ग्रेटफुल कि हम इसी तरह से जुड़े रहें, अपनी इन शाखाओं को बढ़ाते जाएं और सिखाते जाएं और खुद भी सीखते जाएं। देखिए आप खुद एक मास्टर हैं और आप आज हमारे साथ यहाँ पर, हमने तो आपको, आप तो मेरा ख्याल सीखने ही आई थी, और देखिए आज हमने आपको रीडिंग तक के लिए, वो कहते हैं ना जो सेवा करते हैं उनको हर जगह सेवा का मौका मिल जाता है। तो मुझे थैंक पता यू नहीं सो था मच। कि आप पीएमसी चंडीगढ़ से भी सेवाएं दे रहे हैं। और मैंने हाँ तो जी। 4-5 लोगों का हैंड रेस आया था, तो मैंने देखा सबसे पहला किसका है, तो सबसे पहले आपका मैसेज आया था। तो मैंने आपको यस किया, क्योंकि मुझे भी जस्टिस करना था कि मेरे को 6 लोगों का था मैसेज कि मैम आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। तो फर्स्ट पे मैंने टिक करा, और मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे ऐसे सेवाएं दे रही हैं। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप प्रॉपरली बहुत अच्छे से इस सेशन को करें। उसके बाद पीएमसी चंडीगढ़ में भी इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे। हम रेडी हैं सेवाएं देने के लिए। हम भी आएंगे और आप भी वहां पर एज अ वॉलेंटियर हैं ही। और इसको और बढ़ाएं, क्योंकि आपको जिस तरह से मैंने कहा था कि उस साइड हमें काम करना है, वहां जरूरत है इस एनर्जी की बहुत ज्यादा। तो हम जरूर जुड़ेंगे, और आपको एक बार फिर से आपके बेटे के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, सो थैंक थैंक यू सो मच मैम, एंड एंड थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी टुडे। yes, आई एम सो thank you ग्रेटफुल फॉर दिस। thank you दीपिका। सो नाउ ओवर टू शालिनी। शालिनी आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सेशन। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, सभी मेंटर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को सादर नमस्कार। मैं शालिनी छावछरिया हूँ, कोलकाता में रहती हूँ। 3 साल पहले इस जर्नी से जुड़ी हूँ, और अगर मैं अपने लाइफ में मैजिक्स को बताना शुरू करूँ तो शायद एक दिन भी कम पड़ेगा। मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस। शालिनी एक बार दोबारा से अपने आप को अनम्यूट करें। जी मैम। यस। मैं शालिनी छावछरिया कोलकाता से 3 साल पहले इस जर्नी में जुड़ी थी। मैजिक बुक की 2 बार मैंने शेयरिंग करी भी है यहाँ पे। अ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो मैजिक्स मेरे साथ हुए हैं, उनको अगर मैं शेयर करूंगी तो एक दिन भी कम पड़ेगा। इतना कुछ पाया है मैंने, इतना कुछ पाया है हर क्षेत्र में। और कभी कभी तो ना लगता है कि सोचो और वो चीज पूरी हो जाती है। तो लगता है भगवान जी आज आपसे जो मांगते आप वो दे देते। छोटी छोटी चीजें, किसी से मिलना है, कहीं जाना है, सब कुछ दिन दिल में ख्याल आता है और वो पूरा हो जाता है। तो इतनी खुशी होती है और फिर इतना ग्रैटिट्यूड आता है, और जितना ग्रैटिट्यूड फिर करते हैं तो और ज्यादा उसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो मुझे इस बुक में बहुत विश्वास है। मुझे लगता है ये बुक मेरे लिए हर मर्ज की दवा है। एक मेरी मम्मी, पापा और ये किताब, ये तीनों मेरे लिए हर मर्ज की दवा है। तो आज मैं भी चाहूंगी कि आप लोग सब इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करें और अपने लाइफ में उसी तरह से प्लीज मैजिक्स को अट्रैक्ट करें।
सो you. सो थैंक यू टू शालिनी। आज 21 चैप्टर है, मैग्निफिकेंस आउटकम, बेहतर परिणाम। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर, मेरा भी ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। और जैसे शालिनी ने अभी कहा कि मम्मी पापा के बाद अगर मैं किसी बुक, किसी चीज को सबसे पहले रखूं तो मैं इस बुक को रखूंगी। तो आई रियली फील सो दैट फीलिंग फॉर माई साइड ऑल्सो, कि रियली में जिंदगी को बदलने वाली किताब अगर कोई है तो यही है। अभी तक जिंदगी में बहुत, एक दिन मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था, आज तक बचपन से लेकर जितनी भी किताबें पढ़ी उन सब के लिए, तो उसमें हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड इसी बुक से सीखा और इसी बुक को डाला। तो ये चीज समझनी है, और हमें भी अपने आप के साथ पूरे एक्सेप्ट होकर चीजों को पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और यही, जैसे कहा जाता है ना कि बेहतर परिणाम कब आते हैं, जब हम बेहतरीन काम करते हैं। और बेहतरीन काम कब होता है, जब हम उस काम को बेहतरीन समझते हैं। क्योंकि काम सभी काम होते हैं, उनको काम की तरह ही करा जाता है, पर वो बेहतरीन तब बनता है जब हम सोचते हैं कि यस, इस काम को करने में मजा आ रहा है, और मजा के साथ साथ आनंद बढ़ता जाता है, और वो काम धीरे धीरे आनंद में शिफ्ट हो जाता है, और वो बेहतर से बेहतरीन तक बन जाता है। तो बने रहें, जुड़े रहें। शालिनी बहुत ही अच्छा सिखाती है, समझाती है। और सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है, शी इज वेरी हम्बल एंड शी इज वेरी ग्रेट गिवर ऑल्सो। सो एक गिविंग नेचर इस जर्नी का मेन मोटो है। और हम लोग अगर, जितना भी हमें गिविंग आती है, अगर उसमें कहीं भी तड़का लगा है तो इस बुक के द्वारा लगा है, कि उस गिविंग को और कैसे डीपली बढ़ाना है, ये बुक हमें सिखाती है। तो उसके लिए आज शालिनी जी बेहतर परिणाम के साथ आप सबकी जिंदगी में भी बेहतर परिणाम आए, उसी के बारे में बात करने जा रही है, अपने शब्दों में समझाने जा रही है। और मन से चाहते हैं कि ये समझाएगी भी बहुत अच्छा, और आप सबकी जिंदगी में भी बेहतर परिणाम आएंगे ही आएंगे। तो ओवर टू यू शालिनी। और ये मुझे अभी रिसेंटली कैलकाटा में मिली थी, एंड शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और इसकी एक बहुत प्यारी सी फैमिली है, जिसमें हस्बैंड मदर इन लॉ के साथ तो ये रहती हैं, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली में रहती है। और इनके पास एक बहुत प्यारी सी डॉटर है, और वो क्या कर रही है ये खुद ही बताएंगी। ये भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया था। और बताइए शालिनी। वो अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही है, और पायलट की लाइसेंस उसका आने वाला है अभी। 6 साल की थी तब से उसका सपना था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। तो उसको कभी हमने रोका नहीं। उसको जो पढ़ाई करनी थी, जितना उसको सपोर्ट कर सकते थे, हमने किया। और आज अभी उसका ग्रेजुएशन होने वाला है अगले महीने, और उसका लाइसेंस भी आने वाला है। सबकी बड़ी दुआएं हैं उसके साथ। थैंक यू सो मच। शालिनी ने जब मुझे बताया कि ऐसे से मेरी डॉटर ये बन रही है, एंड मुझे अंदर से ही ऐसे फील हुआ, मैं उसको शालिनी के फेस पे उसे देख रही थी, और मैं कह रही थी बस मैं भी किसी दिन किसी, मतलब फ्लाइट में होगी और मुझे सुनने को मिलेगा कि ये ऐसे ऐसे आज की पायलट हमारी ये है। तो मतलब एक अंदर से फीलिंग आई कि वाह, क्या ब्लेसिंग्स उसके लिए निकले अंदर से। तो हम सब के बच्चे, हम सब के जितने भी लोग आप यहाँ हैं, कहते हैं ना सर्वत का भला। तो हम सब के बच्चे अगर ऐसी ऐसी जॉब्स में, ऐसी ऐसी पोस्ट में होंगे, तो हमारी छाती तो सच्ची बोलियो 36 से कहाँ तक पहुंच जाएगी, ये हमें देखना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, चौड़ा अच्छा, माँ बाप क्या अपने, हम सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट है। जब हमारे बच्चे कुछ अच्छे बन के निकलते हैं ना, तो माँ बाप के लिए एक बहुत गर्व निकलता है, और उसमें माँ बाप को एक अलग ही फीलिंग आती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू शालिनी, एंड थैंक ओवर यू। टू यू। थैंक ओवर यू टू सो मच मैम, थैंक यू। हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर बेहतरीन परिणाम, पर उसके पहले हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। क्योंकि आज हमारा चैप्टर ही हमको यही बोलता है कि जो भी कुछ आप काम करें उसके पहले आपको भगवान की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, कृतज्ञता जरूर करनी चाहिए। तो हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, हाथ जोड़ लें, और आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनका ध्यान करें और बोलें, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी,
बहुत 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 थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, आपकी बहुत बहुत कृपा, आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं सबको माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस सृष्टि, इस ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांस लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस एनर्जी के लिए थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू, उनकी जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। सृष्टि में पानी देने के लिए थैंक यू भगवान जी, जो हमको जीवन देता है। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी सारी नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब करती हैं। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझको सुबुद्धि देने के लिए थैंक यू, सुविचार देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी मेंटर्स को लाने के लिए थैंक यू, जिन्होंने मुझको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत छोटा लग रहा है क्या दीपिका जी? हाँ आपको बहुत छोटा हाँ हाँ, लग। शालिनी, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो सिंगल चलेगा, पेज, थोड़ा बड़ा। सिंगल पेज अगर आ जाता है ना तो ठीक रहेगा। अच्छा रुको, अभी देखिए। अच्छा रुकिए, मैं इसको सिंगल पेज करती हूँ। हाँ जी, सिंगल पेज, अदरवाइज मैं जूम कर लेती हूँ तो हो जाता हाँ, हो अब गया, हो गया, सिंगल पेज हो गया। सिंगल पेज हो गया ना? है। हाँ जी। अब मैं यस, यस, इसको और थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। यस, यस, हाँ जी, अभी ठीक है। ठीक है? यस, नाउ इट्स ओके। या इट्स कर हाँ, राइट। ये फोटो को देखिए। एक रूम है, उसके बाहर ना दरवाजे खुल रहे हैं और वहां बहुत रोशनी है, बहुत रोशनी है। कहने का मतलब है कि जब आप ग्रैटिट्यूड नहीं करते या कम करते हैं ना, तो कम रोशनी होती है। और जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं, आप रोशनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। कृतज्ञता एक ऐसा सुनहरा धागा है जो आपको हमेशा रोशनी में बनाए रखता है। यस, दीपिका जी प्लीज कंटिन्यू करिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम।
इतनी सुंदर प्रेयर के लिए। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874 से 1936 लेखक। हाँ देखिए, बेहतरीन परिणाम, चैप्टर का नाम ही कितना सुंदर है, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। जी के चेस्टरटन एक ऑथर हैं, लेखक हैं, और वो बोल रहे हैं कि भोजन करने के पहले ना सभी जन कृतज्ञ होते हैं। हर कल्चर में अ, भोजन करने के पहले कोई ना कोई तरीके से कृतज्ञता सभी करते हैं। हमने भी सीखी है डे 8 में खाने के पहले ग्रैटिट्यूड करना। लेकिन ये हमको बोल रहे हैं कि वो जो भी काम करते हैं, कोई प्ले देखने जा रहे हैं, कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई म्यूजिकल फंक्शन देखने जा रहे हैं, या कोई स्पोर्ट खेलने जा रहे हैं, और तो और अगर फ्रेंड्स लोग से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, उसमें भी वो पहले ग्रैटिट्यूड करते हैं, पहले कृतज्ञता करते हैं। और लिखने के पहले, क्योंकि वो ऑथर हैं, तो जैसे ही वो अपनी कलम उठाते हैं उसके पहले वो ग्रैटिट्यूड करते ही करते हैं। एक 2 सेकंड का टाइम लीजिए और थोड़ा विचार करिए कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसके पहले क्या हम भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं? थोड़ा विचार करें। यस, दीपिका जी प्लीज कंटिन्यू। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। यस आपकी यस, दीपिका जी हर पैराग्राफ के बाद ना एक बार रुकेंगे प्लीज। थैंक यू। यस, हम जो भी काम करते हैं, हम सब चाहते हैं ना कि वो बेस्ट हो, वो सबसे अच्छा हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा का वैसा हो, हम सब चाहते हैं। एग्जाम देने जा रहे हैं तो लगता है अरे वाह, आज तो मेरा भगवान जी एग्जाम बहुत अच्छा हो, प्लीज 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 भगवान जी आज बहुत अच्छा कर देना, मेरा एग्जाम आज बहुत अच्छा जाना चाहिए। हाँ, ऑफिस जाते हैं, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग होती है, भगवान जी आज बहुत अच्छा हो जाए प्लीज। हम सब चाहते हैं ना जो भी काम करें वो बहुत अच्छा हो जाए। तो यहाँ अ, लेखक चेस्टरटन जी ने हम लोगों को बताया है कि जो भी काम करें उसके लिए पहले अगर हम कृतज्ञता करते हैं तो वो काम हम जैसा चाहते हैं वो उसी तरह से सक्सेसफुल होता है। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, 1 मिनट। आपके जीवन में आपके हाँ। जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यस, जैसे मैंने बोला, कोई भी काम करने जाते ना हम बोलते हैं भगवान जी आज मेरा लक इतना अच्छा हो ना, मैं मेरा ये काम सक्सेसफुल हो जाए, भगवान जी प्लीज प्लीज, आई होप मेरा ये काम हो जाए, मैं आशा करती हूँ मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा का वैसा हो जाए। आज तो ना डॉक्टर मेरे को ऑल क्लियर दे ही दे, भगवान जी प्लीज आज, आज बस आज ये कर देना आप। कितनी बार हम जाके भगवान जी के सामने प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान जी आप ऐसा कर दोगे ना मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बोलते हैं ना हम लोग, कितनी बार, अधिकतर इसी तरह से बोलते हैं। बट यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि
मतलब कुछ भी होता है ना सृष्टि में, वो एकदम सटीक तरीके से होता है। सब कुछ मैथमेटिकली डिजाइंड है, सब कुछ। आप जितना भी देते हैं यूनिवर्स में, आप उसको उसी मात्रा में पाते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी मात्रा में वहां पे पहले डॉक्टर था। आप उसी मात्रा में उसको पाते हैं। आप अगर गुस्सा दे रहे हैं तो आप रिटर्न में गुस्सा पाएंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पाएंगे। आप अगर बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा उसका रिजल्ट्स देखेंगे। आप उसी मात्रा करा में अच्छा, आप अपने लाइफ करता में अच्छा मैजिक को है, अट्रैक्ट करता करेंगे। अच्छा। प्लीज म्यूट रखिए सब अपने आप को, नीता जी, बाकी लोग भी सब म्यूट रखें। और ये अगर आप जब आप इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि आप इस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये कभी भी आपको फेल नहीं करता है। प्लीज कंटिन्यू। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यस, जैसे कि अभी हमने बोला, मेरी डॉटर है, वो पायलट है। तो जब वो प्लेन उड़ाती है, तब वो कभी उसके दिमाग में ये थोड़ी आता है कि लॉज ऑफ फिजिक्स या मैंने जो पढ़ाई करी वो यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरे इंजन्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे। उसको पता है कि काम होगा, क्योंकि वो लॉ है कि नहीं है। जब आप प्लेन में बैठते हैं, आपको कहीं जाना होता है, तो आप ये थोड़ी सोचते हैं कि पायलट मेरे को बॉम्बे पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। फ्लाइट उधर जा रही है, आप उधर ही पहुंचेंगे ना, है कि नहीं है। सिमिलरली जब आप, एक बॉल है, बॉल को आप खिड़की से अगर फेंकते हैं तो वो नीचे ही जाएगी, वो ऊपर नहीं जाएगी और वो हवा में लहराएगी भी नहीं। क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि वो बॉल को नीचे ही जाना है। कोई भी अ, अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही जाएगा, वो हवा में नहीं लहराएगा। अब ये आप बोल सकते हैं कि पेड़ के पत्ते हैं वो लहराते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जाके तो नीचे ही गिरते हैं ना। ये सृष्टि का नियम है। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस, अब जैसे सृष्टि में हर चीज के नियम है। हम लोग भी तो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के रूल्स होते हैं ना, जिनको हमको फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं, है कि नहीं है। और अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके घर में, परिवार में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली यूनिवर्स के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनको आपको फॉलो करने होते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप जो भी कुछ करें आपको उसमें सक्सेस मिले, तो आपको इन रूल्स का, इन लॉज को फॉलो करने होते हैं। और उनमें से एक लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित करता है। हाँ, तो जब हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसके लिए हम पहले से अगर हम कृतज्ञ हो रहे हैं, तो क्या होगा? हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। आप एक चीज सोचिए, जब आप
कोई भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड करते हैं। हाँ, आप भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, मेरा काम आपने इतने अच्छे से कर दिया, बहुत 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 शुक्रिया भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल। तो भगवान जी क्या बोलेंगे कि ना, ये तो पहले से ही इतना ग्रेटफुल हो रही है, मैंने तो इसका काम अभी किया भी नहीं है, और ये पहले ही मेरे को इतना इतने अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर रही है, इसका काम तो मेरे को करना ही होगा। ये होता है जब आप पहले से कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। और ना आपको बहुत विश्वास के साथ और बहुत फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करना होगा, खाली लिखने भर से नहीं होता है, उसमें फीलिंग्स आनी जरूरी होती हैं। लिखने को तो देखिए हम सुबह से रात तक भी लिख सकते हैं, हाथ में दर्द भी हो रहा है फिर भी लिखते जा रहे हैं, बट फिर हमारा फोकस कहाँ है, वो हाथ के दर्द के ऊपर फोकस है, हम एनर्जी कहाँ दे रहे हैं, हम उस दर्द को एनर्जी दे रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड में तो हमारा अ, वो है ही नहीं, फोकस, हमारी भावनाएं है ही नहीं उधर। कोई जब भी आप ग्रैटिट्यूड करें, पूरी भावनाओं के साथ करें, तब भी आपका काम सक्सेसफुल होगा। प्लीज कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल्स, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं, अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, अब देखिए इन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम कहाँ कहाँ ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं और अपने काम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप ना ये भी सोच रहे होंगे कि अरे ये तो हमने मैजिकल टू डू लिस्ट में भी किया, मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस में भी किया। जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड करते जाते हैं ना, आप एक एक लेवल ऊपर जाते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, आप सिर्फ लिखेंगे थैंक यू, आप उस काम के सक्सेस के बारे में सोचेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने उतनी ग्रैटिट्यूड की कमाई करी है, आप इतने दिनों से ग्रैटिट्यूड करते आ रहे हैं। ये प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप इतने दिनों तक शिद्दत से ग्रैटिट्यूड करते आ रहे हैं। ठीक है, ये इनको आप देखिए, ये प्रैक्टिस को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस में कोई मीटिंग है, क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है, हाँ, वहां कर सकते हैं। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप वहां यूज कर सकते हैं। आपको कोई रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन चाहिए, मूवी की टिकट्स खरीदनी है, उसके लिए कर सकते हैं। आपका फेवरेट टीम का मैच है आज और आपको आप चाहिए कि आपकी टीम मैच जीत जाए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप कोई हॉलिडे पे जा रहे हैं और आपको चाहिए आपका हॉलिडे एकदम ऑसम सा होना चाहिए, वाह क्या बढ़िया हॉलिडे होना चाहिए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप
आपको ना कोई से बात करनी है, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं, वो बात मेरी समझेंगे नहीं समझेंगे, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप अपने कोई भी काम के लिए आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, और इसमें अगर आप दिल से करेंगे तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। इट्स एन ऑसम प्रैक्टिस। मैं बहुत करती हूँ, इनफैक्ट ये मेरी डायरी है, ये देखिए। एवरी डे ना, एवरी डे दो तीन मैग्निफिसेंट आउटकम्स तो मैं करती ही करती हूँ। कहीं पे भी जा रही हूँ एक मैग्निफिसेंट आउटकम लिख देती हूँ। कोई टीवी में कुछ प्रोग्राम आने वाला है, मूवी मूवी चाहिए कि अरे मैं बहुत एंजॉय करूं मूवी, उसके लिए ही कर दिया। आप हस्बैंड के साथ वाइफ के साथ कहीं जा रहे हैं, आपको चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करें, उसके लिए लिख दीजिए। आप कोई भी काम के लिए इसको कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको करना कैसे। प्लीज कंटिन्यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हाँ, यदि आप कोई भी काम को बेहतरीन परिणाम देना चाहते हैं और आपको लगता है कि ना आपको वो फीलिंग्स नहीं आ रही, और आपको लगता है कि अरे इसके ऊपर अगर मैं मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करूंगी तो उससे मेरी फीलिंग्स बढ़ेंगी, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने काम को, कौन सा काम में आपको चाहिए है बेहतरीन परिणाम, और आप इमेजिन करिए कि आप उस काम के ऊपर ना आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हैं, और आप वो प्रैक्टिस को फिर कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का के अवसर का इस्तेमाल करें। यस। अब देखिए कई बार ना हमारे लाइफ में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सुबह सुबह 6 बजे किसी का फोन आना, या रात को 11 बजे आपके घर की बेल का बजना। आप ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे आपको बोला गया, बॉस ने आपको तुरंत बुलाया है। इस तरह के जो भी कोई सिचुएशंस होते हैं ना, हमारा दिमाग जो है हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, इतनी जल्दी किसका फोन आया, अरे इतनी रात को कौन आया, बॉस ने मुझे अभी क्यों बुलाया है, इतनी अर्जेंसी क्या हो सकती है, अरे बाबा क्या बोलेंगे मुझे, कहीं कोई मेरे से गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या मुझे डांटेंगे तो नहीं। हमारे दिमाग में ना ये सब बातें चलती हैं, और उससे क्या होता है, हम जो सोचते हैं हम वो ही अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो हम जो सोच रहे हैं वो ही हो जाता है, और हम क्या बोलते हैं फिर, देखो मैंने तो यही सोचा था और यही हो गया। अगर हम अपने थॉट्स को थोड़ा शिफ्ट करें और हम जो चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छा चाहते हैं, और हम उस रिजल्ट की तरफ फोकस करें और उसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हों, तो हम वो ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो हम कोशिश करें कि जब भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड कुछ हो, और आप एक बार जब नेगेटिव सोचते हैं तो अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मोड़ें, और इस प्रैक्टिस को यूज करें, बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत कृतज्ञ हों, और अपने लाइफ में मैजिक्स को होता देखें। प्लीज कंटिन्यू। शालिनी जी, यहाँ पर ना एक मैं पॉइंट प्लीज शेयर करना चाहूंगी, कि जैसे कई बार हमारे बच्चे या हस्बैंड कभी लेट हो जाते हैं और फोन पिक नहीं कर रहे हैं,
तो उस टाइम पे उसके लिए भी आप थोड़ा सा बोलेंगे, क्योंकि ये मोस्टली होता है। हाँ, ये देखिए, ये सबके साथ होता है। और इंसानी दिमाग ना इसी तरह का ही है, हम सबसे पहले नेगेटिव में ही जाते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव में ही जाते हैं। तो आप अपने आप को देखिए, पॉजिटिव में लाने का ना बहुत सारा तरीका है, बट ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट वे। उस समय ना आप वो जहां पे भी हैं, आपके बच्चे गाड़ी में हैं, कोई पार्टी में गए हैं, कोई शो में गए हैं, या स्कूल के कोई काम से गए हैं, ऑफिस में हैं, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे कि फिर ना आपके फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी। तुरंत आप पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। एंड वहां पे फिर वो ख्याल ही आपके वहां से चला जाए। ठीक है? क्योंकि ना कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स ना एक साथ आपके माइंड में नहीं आ सकते। तो जब तक वो नहीं आते हैं तब तक आप ग्रैटिट्यूड करते रहें, उनको बहुत ब्लेस करते रहें। तो आप देखेंगे कि वो मीन्स वो नेगेटिविटी आपके दिमाग से चली जाती है फिर। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यस, ये तो बहुत बार ही होता है ना, कभी कोई ट्रेन मिस हो जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, या कई बार हम गाड़ी में ही लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक बहुत मिल जाता है कई बार, है ना। तो हम बोलते हैं अरे लेट हो जाएंगे, बहुत से डांट पड़ेगी। या स्कूल में बच्चा लेट हो रहा है तो अरे एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगा, टीचर स्कूल में घुसने नहीं देगी। ये सब थॉट्स ना बहुत कॉमन है हम लोगों के दिमाग में। लेकिन उस समय अगर हम अब हमारे लिए जो बेहतरीन परिणाम है कि मैं स्कूल जाऊं और टीचर मेरे को बोले अरे कोई बात नहीं, आज तो ना सभी बच्चे लेट आए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ एग्जामिनेशन हॉल में चले जाओ। तो वो हमारे लिए उस समय बेस्ट परिणाम होता है। तो जब हम उस चीज को सोचें और हम उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हों, तब हम अपने लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो रिजल्ट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम सोचते हैं अगर हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे और क्लाइंट वहां से चला जाएगा, अरे मैं 15 मिनट लेट हो रहा हूँ, मैं आधी घंटा लेट हो रहा हूँ, तो वो तो क्लाइंट ही वहां से चला जाएगा, फिर क्या होगा। तो अगर आप उस समय ये सोचें कि वो क्लाइंट मेरे लिए वेट कर रहा है, वो वो मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड है एंड ही इज रियली वेटिंग फॉर मी। हाँ, और मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हो रही है, वाह भगवान जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप जब जाएंगे तो आप वो ही पाएंगे। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। यस, कभी भी कोई फोन कॉल आए ना, जैसे अभी हमने इतने एग्जाम्पल्स दिए, बच्चों को फोन कर रहे हैं, हस्बैंड को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उस समय जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, और जब उनका फोन आता है तो उसके पहले एक बार बेहतरीन परिणाम के लिए आपको जो चाहिए उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करें, बहुत कृतज्ञ हों। और आपको कोई जैसे अचानक से सुबह 5 बजे ही कोई कॉल आ गया, कोई रात को मिडनाइट में कोई आपके घर का बेल बजा दिया, खोलने के पहले, फोन उठाने के पहले ही ग्रैटिट्यूड करें, बहुत ग्रैटिट्यूड करें, और बोले कि भगवान सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो आप देखेंगे वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा
कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। यस, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमने लिखा हमको एक रिजल्ट चाहिए, ठीक है, हमने उसके लिए बेहतरीन परिणाम लिखा है, ये प्रैक्टिस को किया है, बहुत ग्रेटफुल भी हुए हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं ना शायद वो उस समय नहीं होता है। तो क्या होता है कि हमारा थोड़ा विश्वास फिर डगमगा जाता है, अरे मैंने तो किया था, प्रैक्टिस करी थी, मैग्निफिसेंट आउटकम किया था, पर मुझे तो ये नहीं मिला, तो ये क्यों हुआ। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे आपको। अभी 3-4 दिन पहले ही मेरे साथ हुआ, मेरे जूम पे ना कोई मीटिंग थी और मैंने उसके लिए ये वाली प्रैक्टिस करी थी, मैग्निफिसेंट आउटकम को किया था, लिखा था, बहुत ग्रेटफुल भी हुए थे कि बहुत अच्छी मीटिंग जाएगी। बट लास्ट मिनट पता चला कि वो मीटिंग नहीं हुई। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ कि एक बार लगा अरे क्यों नहीं हुई ये मीटिंग, बट 15 मिनट बाद मेरे यहाँ कुछ गेस्ट्स आ गए, आउट स्टेशन गेस्ट्स थे, और अगर मैं वो मीटिंग में रहती तो मैं उनको अटेंड नहीं कर पाती। वो लोग सडनली आए थे, उनका कोई विचार नहीं था आने का। तो अब आपको ना यूनिवर्स पे विश्वास रखना होगा, क्योंकि उनको, यूनिवर्स को, भगवान जी को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट। उस समय मेरे लिए वो ही बेस्ट था कि वो मीटिंग मैं नहीं अटेंड करूं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं कि कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं वो बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, ये पक्की गारंटी है, अगर आप दिल से कृतज्ञ होते हैं और भगवान जी को बोलते हैं कि मेरे को इसमें बेहतरीन परिणाम चाहिए। तो कई बार ना मेरे को नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है, पर उनको पता है। तो उस बात पे भी विश्वास रखें कि वो एक सुप्रीम पावर है और उनको मालूम है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। प्लीज कंटिन्यू। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। यस, अब देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए ना, आकर्षण के नियम के लिए कोई भी, देर इज नथिंग कॉल्ड होप, देर इज नथिंग कॉल्ड चांस, कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है, सब कुछ पहले से निश्चित है। कैसे निश्चित है? कि आप जो दे रहे हैं वो ही आपको मिलेगा। अगर आप कृतज्ञता दे रहे हैं कोई भी चीज के लिए, अगर आप कृतज्ञता कर रहे हैं तो आप उसी मात्रा में उसको पाएंगे। अब जब आप कोई भी कार्य के लिए कृतज्ञता करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो तरह से आकर्षण का नियम काम कर रहा है। एक तो जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारी तरफ नहीं आएगा। एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है और वो पहले ही ग्रैटिट्यूड कर रहा है कि भगवान जी आज ना पेपर बहुत इजी आएगा, आया है और मैं बहुत अच्छे से मैं ये पेपर दे पा रहा हूँ, वाह भगवान जी थैंक यू सो मच फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। सपोज वो ये इस तरह से दे रहे हैं अपना, उन्होंने कृतज्ञता करी है। हाँ, अब जब वो पेपर देने जा रहे हैं ना, तो ये देखिए दो तरीके से हो रहा है। एक तो उनको जो नहीं चाहिए,
कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं आएगा। और जो चाहिए वो आएगा, कि पेपर बहुत इजी भी आया है, पेपर वो बहुत अच्छे से दे भी पा रहे हैं, और उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। तो आपको आपका जो अनचाहा होता है वो आपकी तरफ नहीं आएगा, और जो मनचाहा होता है उसको आप अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यस। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है, जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, when it becomes a way of life, मतलब आप हर चीज में ग्रेटफुल हो रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, उसके पहले से आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, और रात को सोते हैं तब तक जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, हर चीज के लिए, हर काम के लिए, हर इंसान के लिए, जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो आपकी जीवन शैली बन जाती है, और आप हर काम को फिर ग्रैटिट्यूड के साथ करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है ना, वहां पे फिर वो चांस और होप जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होती है, और आपको इतना अटूट विश्वास हो जाता है इस ग्रैटिट्यूड में, कृतज्ञता में, कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। प्लीज कंटिन्यू। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदाकदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। यस। आप अगर ये वाली प्रैक्टिस को, आज वाली प्रैक्टिस को अगर आप बार बार करते हैं ना, हर चीज के लिए आप करते हैं, हर अपने काम के लिए जब आप इसको करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका ना सारा काम बहुत स्मूथली हो जाएगा। आप जो भी चीज करना चाहें वो बहुत स्मूथली हो जाएगा। आप कहीं जाना चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, आप देखेंगे ना बहुत स्मूथली, आपको कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा, एफर्टलेसली सब कुछ होता चला जाएगा, और आप जैसा चाहते हैं वैसे होता चला जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं। तो जीवन में इस वक्त आपके लिए आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा, तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, स्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। हाँ देखिए, कोई भी काम, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ना, पार्किंग के लिए तो इसको बहुत ही यूज करते हैं। खैर ये जो 3 काम हम लोगों को बता रहे हैं ना, ये 3 काम आपको ना सुबह में सिलेक्ट करने हैं, सुबह में आपको करना है ये प्रैक्टिस। 3 ऐसे कोई काम ले जो आपको पता है कि आपको दिन भर में करने हैं, और आपको उनके लिए बेहतरीन परिणाम चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई डॉक्टर के यहाँ जाना हो, आपको कोई मीटिंग में जाना हो, और ना वहां पे बहुत
पार्किंग का थोड़ा चैलेंज होता है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपको कोई आपके बच्चे के स्कूल जाना हो, उसके लिए कर सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड लेने जाना है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आपको आप फ्रेंड्स लोग से मिल रहे हैं, आपका कोई प्रोग्राम है, आप उसके लिए लिख सकते हैं। या कोई ऐसे काम भी लिख सकते हैं जो ना आपको करने में बहुत मजा नहीं आता है। जैसे मे बी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप उसके लिए लिख सकते हैं। या नो आप ड्राई क्लीनर्स के पास जा रहे हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला है, आपको कुकिंग करनी है, आप उसके लिए कर सकते हैं। आपको कोई भी 3 काम दिन भर में आपको सिलेक्ट करने हैं और आपको सुबह ही उनको सोच लेना है कि आप किन 3 कामों के लिए आज आप ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, अब आपको ना उनको लिखना है। जो भी आपने 3 काम सिलेक्ट किए हैं, आपको उनको ऐसे लिखना है जैसे कि वो काम आप जैसा चाहते हैं वैसा हो गया है। जैसे सपोज कि आपको कुकिंग करना है, ठीक है, कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपको कुकिंग करनी है, तो वो कुकिंग आपने कर ली है, वो खाना बहुत बढ़िया बना है, गेस्ट को बहुत पसंद आया है, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं एंड आप बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है? डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज मैंने जो खाना बनाया उसके बेहतरीन परिणाम के लिए भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आप अपने मन में उसी तरह से कृतज्ञ होंगे जैसे वो काम हो चुका है और जैसा रिजल्ट आपको चाहिए उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। इस इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, अब देखिए, पहले हमने सुबह में ये प्रैक्टिस करनी है 3 ऐसे कामों के लिए जो हमको पता है हमको दिन भर में करने हैं। सेकंड पार्ट इसका है कोई जो सडनली होता है, अचानक से कोई काम आ जाते हैं, जैसे कोई फोन कॉल आ गया अचानक से, उसके लिए कर सकते हैं। अचानक से कोई स्कूल से फोन कॉल आ गया, उसके लिए कर सकते हैं। भाई आपको जाना पड़ गया स्कूल, उसके लिए कर सकते हैं। या जैसे अभी दीपिका जी ने बोला कि वो फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। या कभी हो जाता है कि ना आपको सडनली आपको किसी को डॉक्टर के लेके जाना पड़ गया, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन से 3 चीजों को चुना है। करना क्या है कि आप सडनली जैसे कोई फोन आ गया, हाँ, तो आप फोन उठाने के पहले अपनी आंखों को बंद करें और मन ही मन बोलें, इस फोन कॉल के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, ये फोन कॉल के मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू। अब फिर आप वो फोन उठाएं। आपको डॉक्टर के पास सडनली जाना हो गया है किसी को लेकर, आप उसके
मन ही मन आप ना ग्रैटिट्यूड करते जाएं, थैंक यू इसके बेहतरीन परिणाम के लिए, डॉक्टर ऐसे बोलेगा, डॉक्टर एकदम बोलेगा कोई बात ही नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है, उसके लिए, उस बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस तरह से कोई भी आपको कोई भी ऐसी बातें चुनिए जो दिन भर में सडनली होती हैं और आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। यस, जैसे कि हर चैप्टर में बोलते हैं ना, आप उसको कभी भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, ग्रैटिट्यूड आप बहुत ज्यादा कर ही नहीं सकते। जितना भी करें, जितना भी करें ना, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो वही उसी तरीके से ये प्रैक्टिस को भी ना आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, जितना करेंगे, जितना आप अपने कामों के लिए, अपने दिन भर के इवेंट्स के लिए इसको यूज करेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में बेहतरीन परिणामों को अट्रैक्ट करेंगे, उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ये आज का चैप्टर है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ये आज का हमारा जादुई अभ्यास, प्लीज पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, देखिए, अपनी नियामतें गिने। हम सब लिख रहे हैं ना, सुबह उठते ही हम सब अपने 10 ब्लेसिंग्स को लिख रहे हैं, फिर उनको पढ़ रहे हैं, और पढ़कर एक एक के बाद में दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोल रहे हैं। आज हमको क्या करना है, दिन के शुरुआत में ही 3 कोई ऐसे कामों को या इवेंट्स को या कोई भी सर्कमस्टेंसेस को चुनना है, आपके दिन में जो भी कुछ काम है उनको चुनना है जिसके लिए आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए। फिर आपको उन तीनों की सूची बनानी है और हर के लिए ऐसे लिखना है जैसे मानो वो काम आपका जैसा आप चाहते हैं वैसे हो गया है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और मन ही मन आपको बहुत बहुत फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करना है। इमेजिन करिए जैसे वो काम आपका हो गया, आप कितना थैंकफुल फील करेंगे ना, वाओ थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मेरा ये काम एकदम उसी तरह से कर देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जैसा मैं चाहती थी, इतना इतना सक्सेसफुल हो गया है, वाओ आई एम सो ग्रेटफुल भगवान जी, थैंक यू सो मच। उस तरह से आपको वो तीनों की सूची बनानी है और तीनों के लिए
बेहतरीन परिणाम सोचने हैं। ठीक है। फिर दिन भर में होने वाली 3 कोई ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं, कोई भी जो सडनली कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई घटना हो जाती है, कोई काम आपके लिए सडनली आ जाए, उसके लिए आपको बेहतरीन परिणाम सोचना है। और आपको मन ही मन आंखें बंद करके बहुत कृतज्ञता करनी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, वैसे ही आपको सोचना है, बहुत बहुत फीलिंग्स के साथ अ, कृतज्ञता करनी है। देखिए, बार बार बोल रहे हैं, महसूस करना है, वो आपको फील करना होगा। फीलिंग्स आर द फ्यूएल। आप जितना फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करेंगे, आप उतना अपना मनचाहा को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। खाली मैग्निफिसेंट आउटकम को लिखने से नहीं होगा, खाली लिखने से नहीं होगा, उसको आपको फील करना होगा, जैसे वो काम आप जैसा चाहते हैं वैसा हो गया है। फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में क्या करना है, रात को सोने के पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ना है। दिन भर में हुई अच्छी बातों के लिए को सोचना है, और उनमें से कोई एक को पकड़ना है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल है, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस है। थैंक यू। थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपने इतने अच्छे से रीडिंग करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी मेंटर्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स को, मेरे को इतना पेशेंटली सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त मेरे को आज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से कुछ, मैं आज जब पहले रीडिंग कर रही थी तो मुझे एक दो चीजें क्लियर नहीं हुई थी और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने ये चैप्टर पहले रीड किया था, तो मैंने आज जब मुझे रीडिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने ये अपना लिखा था कि आज की रीडिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सच में बहुत ही अच्छी मैंने फील किया कि बहुत अच्छे से पूरा सेशन हुआ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू। थैंक यू शालिनी, थैंक यू दीपिका, बहुत ही अच्छा रीडिंग और बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। समझा है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका, बहुत ही जबरदस्त। सो आप में से किसी की क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चंस हैंड रेज कर सकते हैं, कोई शेयरिंग है तो हैंड रेज कर सकते हैं। शालिनी जी क्वेश्चंस लेंगी, आंसर्स लेंगी। सो क्वेश्चन है तो जरूर। यस। शोभा मृदुल जी। जी, मैं बोलना चाहूंगी, शालिनी जी बहुत ही ब्यूटीफुल आपने एक्सप्लेन करा, और प्रेयर तो इट्स रियली अमेजिंग, हार्ट को टच करने वाली प्रेयर, एक एक शब्द जो दिल से निकल रहा था। एंड वो जो होता है ना, दिल से की जाने वाली प्रार्थनाएं सीधा टच करती हैं, एंड यू आर अमेजिंग। जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपके अंदर की वो जो सहजता है, आपके अंदर की जो एक पीस है जो इनर सोल में, वो विजिबल होता है। तो इट्स रियली यस। रियली अमेजिंग। एंड दीपिका जी, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मतलब अट्रैक्ट कर रहा है। सो बहुत ही बढ़िया। यस, अब क्वेश्चंस लेते हैं। ओवर टू यू मृदुल जी। थैंक यू बहुत ही सो बढ़िया, मच। बहुत ही बढ़िया थैंक यू मैम। शालिनी, थैंक रियली यू में सो मच मैम। थैंक यू। थैंक मन से निकलता है जो भी आप बोलते हो। वेरी नाइस। यू मैम। थैंक यू यस। सो मच। थैंक शालिनी देखो आप क्वेश्चंस शोभा यू जी मैम। को ले लीजिए पहले। जी शोभा जी बोले। आत्मबंधन। आत्मवंदन जी। हाँ, अभी है ना 4 और 5 मई को मैं, जो महिलाएं घर से काम करती है ना, उनका मैं एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती हूँ। 16-17 साल हो गए, जी। पर मेरे स्टॉल कभी कंप्लीट बुक नहीं हुए, जी। मतलब कुछ रह जाते हैं। और अभी 4 और 5 मई का है शो, तो उसके लिए मुझे आज की तारीख में 20 स्टॉल की जरूरत है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूं? हाँ मैम। शोभा जी देखिए, आप हिंदी में लिखेंगे? हिंदी में। हाँ जी। तो आप लिखेंगे, मेरे सारे स्टॉल बुकिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। और फिर ना उसके बाद लिखें कि भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे आज
बीसों स्टॉल बुक हो गए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है। आज आपने मेरा ये काम कर दिया भगवान जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए वो आप अपनी भाषा में लिखें, लेकिन आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। ओके। वैसे मैंने अभी आपका सुन सुन के लिखा, मैं 2-3 सेंटेंस बताती हूँ जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना। जी जी 4-5 मई ताना बाना एग्जीबिशन की स्टॉल बुकिंग के बेहतर परिणाम के लिए मेरे प्यारे प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर ऐसे एक एक का नाम लिखी भी लिखी जो वेटिंग में है, जिनसे बात चल रही है। मैं जी कृतज्ञ हूँ क्योंकि कारीगरी भोपाल वालों ने 4-5 मई ताना बाना में स्टॉल बुक कर लिया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि उषा झवर ने 4-5 मई ताना बाना में स्टॉल कर लिया है। ऐसे सबके अलग अलग नाम से भी मैंने अभी लिखे हैं आपसे सुन सुन के। हाँ, और पर ताना शोभा बाना। जी एक चीज मैं बोलूं आपको, हाँ आपने हाँ जी। पूरा एकदम बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन ना आपकी खुशी को जाहिर करना होगा ना आपको। एक्चुअली वो आपको टाइम नहीं है तो स्ट्रेस आया हुआ है ना, नहीं, इसलिए। स्ट्रेस ही तो नहीं लेना है ना। हाँ जहां हाँ। स्ट्रेस होगा देखिए वहां ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, ओके। क्योंकि वो नेगेटिव फीलिंग है। स्ट्रेस जो है वो एक नेगेटिव फीलिंग है, हाँ और हाँ। ग्रैटिट्यूड एक पॉजिटिव फीलिंग है। तो कभी भी स्ट्रेस और ग्रैटिट्यूड दोनों आप एक साथ नहीं कर सकते। ओके। हाँ, तो आप जितना अपना एक्साइटमेंट, अपनी खुशी जाहिर करेंगे ना, भगवान जी को ना हमेशा खुश चेहरे पसंद है। तो ओके। हमेशा अपनी खुशी जाहिर करें। वाह भगवान जी, मेरे सारे स्टॉल्स बुक हो गए हैं। आप सबके नाम ले सकते हैं, उन्होंने भी बुक कर दिया, अरे वाह उन्होंने भी बुक कर दिया, अरे वाह मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ऐसे करें और आप देखिए सारे बुक हो जाएंगे। थैंक यू सो वेट थैंक सो वेट सो वेट। थैंक यू सो मच एक शोभा मैंने जी, ये थैंक यू। लिखा, ताना बाना की सफलता के बेहतर परिणाम के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी हाँ, तो उसमें भी आप अपनी खुशी को इजहार करिए थोड़ा सा, कि अरे वाह क्या एग्जीबिशन हुआ है, कितने सारे लोग आए, क्या फुटफॉल थी वहां पे, सबको एग्जीबिशन बहुत पसंद आया। भगवान जी ओके। आपने तो कमाल ही कर दिया भगवान जी, थैंक यू सो मच। इस तरह से लिखे। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू सो थैंक यू सो मच शोभा जी, थैंक यू। हाँ जी सुनीता जी, बोले जी। हाँ, आत्मबंधन में आत्मबंधन जी। मैम मेरे को थोड़ा ही टाइम हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स आपका, जैसे जैसे आप रीडिंग करके और बताते और समझाते हो बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे को एक बात पूछनी थी कि ये रात को जो जादुई पत्थर है ना, वो क्या है, वो मैं समझ नहीं सकी। आपके पास जादुई पत्थर है? नहीं है ना? हाँ तो आपको ना, अच्छा, आपको एक पत्थर का इंतजाम करना है। नेचुरल पत्थर होना चाहिए ना, कोई जैसे कभी गार्डन्स में आप लेकर आ सकते हैं। आप मॉर्निंग वॉक के लिए अगर जाते हैं तो हाँ। वहां पे कोई पेड़ों के नीचे आपको मिल जाए, कोई नदी के किनारे मिल जाए। तो, म, कोई देखिए आपके हाथ में फिट होना चाहिए, तो, ठीक है। नुकीले एजेस नहीं होने चाहिए, मतलब शार्प नहीं होना चाहिए। वो ना पत्थर उठा के आपको अच्छा लगना चाहिए, बहुत भारी भी नहीं होना चाहिए, तो, तो, ठीक है। वो पत्थर उठा के आपको अच्छा लगना चाहिए। उसको तो, आप ना अपने बेड, आप जहाँ सोते हैं उसके किनारे पे आप उसको रखें, क्योंकि शुरू शुरू में ना याद नहीं रहता है वो प्रैक्टिस करना। हाँ, तो उसको कोई ऐसी जगह रखें जहां जब आप सोने जाएं तो वो आपको दिखे, तो, ठीक है। फिर रात को सारा काम जब हो जाए आपका, आपने किचन समेट लिया, आपने अपने बच्चों को सुला दिया, आप अपने कपड़े बदल लिए, आपको बाथरूम में आपका जो रूटीन है आपने सब कर लिया, आपका जो भी काम है आपने सब कर लिया है। आपको अगर टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल पे आप कुछ करते हैं, सब कुछ, आपके स्पाउस अगर बगल में सो रहे हैं, आपके पार्टनर बगल में, उनसे बात करना है, जो भी काम करना है, सब कुछ करने के बाद वो पत्थर को आपको उठाना है हाथ में, तो, ठीक है। और दिन भर में जितनी अच्छी बातें हुई है, ये, जितनी भी अच्छी बातें हैं ना उनको सोचना है, और ना सिर्फ सतह सतह लीजिएगा, ऊपर ऊपर से उन बातों को सोचिएगा जो अच्छा हुआ है। सबके लिए थैंक यू बोलते जाइए, ये, और फिर जो सबसे अच्छी बात हुई है ना उसको
उसके लिए बहुत बहुत भगवान जी को थैंक यू बोलना है। और फिर 2 मिनट 3 मिनट ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस करते रहिए। ठीक है, वो जादुई पत्थर आप, अगर आपको बीच में नींद आ जाती है कोई बात नहीं है, हाथ में पकड़े रहें, नहीं तो वापस अपनी जगह में रख दें। ठीक है, ये जादुई पत्थर का प्रैक्टिस है। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा मैम समझाया, बहुत थैंक यू। थैंक थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। यू। हाँ अंशु आंटी, अब आप बोले। मैडम आत्मबंधन, मृदुल मैडम, धन्यवाद। आचार्य जी, दिव्या मैडम, आपको मैडम इतना इंतजार कर रही थी कब आपकी बारी आएगी। दिल से प्रार्थना कर रही थी शालिनी मैडम कब क्लास लेंगी। बट मैंने 5 बजे से सुना है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। आप इतना एडवाइस करते हो मेरे को, तो थैंक दिल यू से आंटी, आपके लिए थैंक बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू, थैंक यू। तो किसी और की शेयरिंग है तो हम शेयरिंग दे सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग, या कुछ पूछना है। आज बेहतर परिणाम का चैप्टर था, मैग्निफिकेंस आउटकम, तो अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो भी ले सकते हैं। यस, मेघना जी हमारे साथ है, मेघना जी अनम्यूट करें। मैम, एक छोटा सा शेयरिंग है इस मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए। शेयरिंग छोटा अ, नहीं होता, शेयरिंग बोलते हैं एक बहुत अच्छी शेयरिंग। मतलब यस। हाँ, नहीं शेयरिंग बहुत अच्छी है, शेयरिंग बहुत अच्छी है, बट छोटी सी शेयरिंग है। क्योंकि पहले जब मैं घर से कॉलेज के लिए निकलती थी ना, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेस रहता था। ओ माय गॉड, मैं लेट ना हो जाऊं, अरे यार मैं लेट हो गई तो आज मिस हो जाएगा, आज कहीं पंच ना मिस हो जाए। जब से मैजिक बुक को समझा है, मैग्निफिसेंट आउटकम को समझा है, अब जब भी ये ख्याल आता है ना कि लेट नहीं, मैं लेट तो होंगी नहीं, मैं तो टाइम से ही पहुंचने वाली हूँ, और मुझे रास्ते में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, मैं यहाँ से गाड़ी निकालूंगी और सीधे कॉलेज में पहुंचूंगी। मैं डेली अपने आप को जैसे डिसाइड करती हूँ, मैं बराबर उसी तरह से पहुंच जाती हूँ। तो पहले जो स्ट्रेस में और लेट या ऐसे टाइम पे पहुंचने वाला सीन होता था, अब बहुत आसानी से सफर भी कट जाता है, रास्ता भी कट जाता है, और बहुत खुशी से पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पहुंचना है सही टाइम। मेघना जी, आप मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में टॉप ऑफ द हाँ जी। रहता है कि हमें पता है कि वहां पर बहुत ज्यादा पूरे में ट्रैफिक रहता है, और अगर आप पूरे वहां में। समय पे पहुंच रही हैं अपने ऑफिस, मतलब घर से, तो ये छोटी शेयरिंग नहीं है। यू शुड बी सो ग्रेटफुल कि आपके पास कन्विंस है, आप प्रॉपर टाइम पे पहुंच रही है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैंने देखा यस, नहीं है नहीं, वहां की आप शेयरिंग बहुत बड़ी है, शेयरिंग बहुत बड़ी है। टाइम वहाँ स्लॉट वाज यस, स्मॉल। आप वहां की मुंबई की अगर ट्रेन में देखो, सुबह सुबह 6 बजे लोग चलना हॉरिबल। शुरू करते हैं अपनी यस यस डेस्टिनेशन तक यस जॉब में पहुंचने के लिए, यस। और सुबह नौ और अब रात को मिली। 9 बजे घर पहुंचते हैं, फिर सुबह छह या बजे शुरू हो जाते हैं। तो या यू आर और सो अब ये ब्लेस्ड। मैंने, या थैंक यू सो मच, और ये सब चीज जब मैंने अपने क्लास में बच्चों को सिखाया, मैंने कहा ट्रेन का कभी भी घाई नहीं करने का, स्ट्रेस नहीं लेने का, बोलो कि टाइम से मिलेगी, मैं घर से सही निकलूंगा। और आज शायद 2 या 3 महीने हो चुके, मेरे क्लास में बच्चे जब भी आते कहते मैम बिल्कुल ट्रेन नहीं छूटता अब हमारा, हम घर से बिल्कुल टाइम से निकलते हैं। मतलब सब अपने आप होता चला जाता वाह। है, सब अपने आप मे- होता चला जाता है। मेघना जी, आप बहुत लोगों के लिए मतलब आप जिस जगह पर जॉब करती हैं, आप बहुत बच्चों को भी ट्रेन कर सकती हैं, और खुद तो आप कर ही रही हैं या अपने ऊपर काम। आई डू दैम। थैंक यू चलिए, सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। शालिनी, आप ही ले लीजिए बाकी दो शेयरिंग। आज असल में मैं रेडी नहीं हूँ, जी तो मैम। इसलिए मैं जी मैम, कैमरा नहीं हाँ है। शरीन जी, अ, आप अनम्यूट करें, और वीडियो हो सकता है तो प्लीज ऑन कर लें। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक शेयरिंग करना था। हाँ जी प्लीज। मैं बहुत सारे क्लासेस मिस कर ली, क्योंकि मुझे थोड़ा वर्किंग का प्रेशर रहता है। परसों मैं 18वां क्लास अटेंड किया था, कार्यसूची का, जादुई कार्यसूची।
तो बोली भव्या नहीं। मैम बहुत अच्छे से करवाए थे वो क्लास अटेंड करने के बाद मुझे एक इलेक्शन ड्यूटी को जाने का था। वो इलेक्शन ड्यूटी में मुझे अलर्ट किया मेरे टीम में, मैं उधर वो टीम की मैं ही हेड थी, पीआरओ जैसे कि इलेक्शन चलाते हैं वो उधर। वहाँ पे मेरे टीम में बहुत वीक थे टीम मेंबर्स। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और मैं यूनिवर्स से पूछा, मुझे बहुत मैं क्या किया अपने टीम के बारे में बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखा और मैं विजुअलाइजेशन किया मुझे एक अच्छा से एक टीम मिल जाए। वो 4 मेंबर्स में से एक मेंबर अपने आप ही वो टीम से हट गई, तो उसके बदल मुझे बहुत एक अच्छी वर्कर मिल गई। तो इतना मुझे हेल्प हुआ वो टीम मेंबर से, तो सच में मैजिक होता है। मैं अभी फिलहाल को थोड़े दिन हुआ ही मैं क्लास को ज्वाइन किया, मैं पहले से ही जानती थी। जस्ट एक 6 मंथ्स बैक सोनिया दी जो नागपुर वाले हैं वो कराते थे, मैजिक क्लासेस लेते हैं, तो मैं वो भी क्लास ठीक से अटेंड नहीं कर पाती थी। मैं बैंगलोर से हूँ मैम। मुझे ये करके सच में इतना अच्छा फील हुआ, जैसे कि मैजिक तो सच में होता है इतना मुझे तो। हाँ मैं डेफिनेटली इस पे मैं सच में बोल रही ना, बिलीव बोलते हैं ना ऐसा, बहुत अच्छा हाँ फील हुआ हमारा। वो इलेक्शन ड्यूटी भी बहुत अच्छे से गया, बहुत सक्सेसफुली मैं करके आई उधर। और उधर सारे टीम में मेरा ही तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बहुत बहुत वाह थैंक यू आप सबका। वाह वाह बहुत शेरिंग। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का, आपने आपके इतने शेयरिंग के अच्छा, लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत लोग जनों को इतने अच्छे से मोटिवेशन सजेशन मिलेगा। करते हैं, मृदुला मैम और भव्या मैम और संजीव आचार्य सर और आशमीन मैम के क्लासेस कभी कभी देखती रहती हूँ। जब भी मुझे रिकॉर्डिंग देखती हूँ, लाइव आने को तो टाइम नहीं रहता है, आज छुट्टी है इसीलिए आई। तो सच में रिकॉर्डिंग देखती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे लाइव क्लासेस अटेंड करना है, लेकिन मेरा समय के अभाव उसके वजह से मुझे आना नहीं पड़ता है। तो आप लोगों का सच में, आप इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं, बहुत 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 दिल से थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू अपनी सो लाइफ मच। थैंक यू लाइफ थैंक यू। चेंज करने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका सो भी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जनों को इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत जनों को मोटिवेट करें, क्योंकि आप इतने फीलिंग्स के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। हाँ मुक्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आत्मनंदन मैम। आत्मवंदन जी। मैम मैं आपका पहली बार ही प्रोग्राम ज्वाइन करा है, तो बहुत अच्छा फील हुआ आपका ज्वाइन करके। मैं जो हूँ आपका मैम डेली करती हूँ मैम, सुबह मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है। वो मैजिक स्टोन का भी करा था मैंने मैम, उससे मुक्ता बहुत जी मेरे को अच्छा। ना बहुत क्लियरली, आई एम सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा है आप जो बोल रहे हैं। मैंने आपका फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, हाँ जी। और मैम मैं आपका इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में ही करती हूँ ग्रेटिट्यूड का। और हाँ। मैं मैजिक स्टोन वाला भी कर रही हूँ मैम, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जब मैजिक स्टोन वालों से पहले मैं इतनी फ्रेश नहीं उठ पाती थी, सुबह टाइम से नहीं उठ पाती थी, लेकिन अब अच्छे से ही उठती हूँ मैम, मेरे को फ्रेश मेरे को माइंड अच्छे से होता है। मैम मैं वाह। एक चीज पूछना चाह रही थी, हाँ जी। मेरा बेटा 10th में है हम्म। इस साल, तो मैं उसके लिए किस टाइप से ग्रेटिट्यूड करूँ कि मतलब वो जो मेहनत करता है ना उस हिसाब से उसके मार्क्स नहीं आते, कि उसके अच्छे मार्क्स आए। आप उनके स्कूल के लिए ग्रैटिट्यूड करिए। उनके आप पहले तो अपने बच्चे के लिए ही बहुत ग्रैटिट्यूड करिए, ठीक है? फिर उनके स्कूल के लिए, वो जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए, अगर वो कोई ट्यूशंस में जाते हैं उनके लिए, सबके लिए करिए। और आप अपने बच्चे को ना बहुत ब्लेस करिए, बहुत ब्लेस करिए आप उनको। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम ही लोग बार बार ना बच्चों को बोल देते हैं, पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो ये हो जाएगा, तो वो भी ना कहीं बच्चे के दिमाग में पीछे वो रहता है। तो फिर वो चाहे जितने भी अच्छे से वो पढ़ाई करके जाएं, वो उनको वो स्ट्रेस रहता है मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर वो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप हमेशा ना अपने बच्चे के सामने प्लीज पॉजिटिव बोलें, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत अच्छा करोगे,
तुम बहुत अच्छा करोगे, हमेशा यही बोलिए। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत ग्रैटिट्यूड अपने बच्चे के लिए भी करिए, स्कूल के लिए भी करिए, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते जाएं, उसको बहुत ब्लेस करते जाइए, सब अच्छा ही होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सबको सो मैम, मच। आचार्य जी, मधुर जी, दिव्या मैम, सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ शोभदा जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, एकदम एकदम, थैंक यू। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। मेरी एक शेयरिंग है। हाँ जी। हाँ, आज जो मैग्निफिसेंट आउटकम जो ये किया है, तो मैंने थोड़ा सीखा था लास्ट ईयर थोड़ा, तो उसका मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया था। यानी मैं बीच में इंदौर गई थी, तो हम रात को इंदौर पहुंचे और एक दिन रुक के यानी दूसरे रात को हमारी ट्रेन थी। तो मैके गई थी, तो सुबह एक दो लोगों ने हमें बुलाया मिलने के लिए। रात को ही उन्होंने फोन किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, कल 10-11 बजे तक मिलने चले जाएंगे उनको, अपन दिन भर है अपने पास में। तो सुबह उठते से ही देखा तो इतनी तेज बारिश, पूरा मौसम बिल्कुल यानी ऐसा लग रहा था कि यानी नहीं, अब ये पानी इतना तेज आ रहा था। मेरे मिस्टर बोले, अरे यार गया अपना दिन, अब तो अपने को कोई जाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, हो जाएगा, अब अभी अभी तो नहाना, जो भी फ्रेश होंगे अपन, रुको बोलो, हो जाएगा। फिर ऐसे ही टाइम हो गया, हम लोग तैयार वैयार हुए, तब तक नहीं क्या पूरा पानी धीरे धीरे रुक गया। उसके बाद में नहीं क्या ऐसी हल्की सी धूप भी निकलने लग गई। अरे वाह। हाँ, तो हम फटाफट, फिर मैंने कहा चलो निकल जाओ जल्दी जल्दी। हम चले गए वहां पे, उनसे मिल भी लिए। फिर इन्होंने बोला अपने को राजवाड़ा भी जाना है, सराफे में शॉपिंग भी करनी है थोड़ी, तो अपन चले जाएंगे अब। हम वो सब दिन भर इतना अच्छे से खरीदी भी हो गई, सब सब हो गया। हम घर आए, घर आए नहीं तो इतनी तेज बारिश, फिर से अंधेरा और फिर से बारिश। यानी मैंने फिर से मन ही मन बहुत ग्रेटिट्यूड दिए, नहीं नहीं, हम तो आराम से बिल्कुल रेलवे स्टेशन चले जाएंगे, हमको बिल्कुल अच्छे से हमारा सब मैंने सामान सेट हो जाएगा, सब हो जाएगा। उस पर ये बोलने लग गए कि इतनी तेज बारिश, तूने सामान भी इतना खरीद लिया, मेरे को तो उठाना नहीं है, उनको हेल्थ इश्यू था। तो मैंने कहा आप कोई चिंता मत करो, सब हो जाएगा ठीक से। हो बोले, तू ऐसा बोल रही? मैंने कहा नहीं, आप बस हो जाएगा बोला ना मैंने, हो जाएगा सब। फिर हम सब तैयार हुए तो थोड़ी हल्की बारिश हो गई थी, तो मैंने कहा चलो ऑटो कर लिया हमने, हम चले गए वहां पे। अब सामान मेरे पास, मैं अकेली उठाने वाली तो हो तो रहा था कि नहीं हो जाएगा सब। तो मैंने कहा कि भगवान आज तो है ना मैग्निफिसेंट आउटकम लगा देती हूँ और लिफ्ट चालू रहे वहां की बिल्कुल। मैं वहां गई ना मैडम, तो सामने ही मुझे लिफ्ट दिखाई दी और कोई भी नहीं था उसमें। हम फटाफट उसमें चले गए, हमारे दूसरे वाले ट्रैक पे हमको जाना था। उतरने के लिए भी हमको फटाक से लिफ्ट मिल गई, वहां से भी हम उतर गए, हमारी ट्रेन भी खड़ी थी और हम आराम से बिल्कुल अंदर सब सामान वामान रख के बैठ गए। और इतनी खुश, तो मैं ऐसी हंस रही थी, तो ये बोलने लगे तू क्यों इतनी हंस रही है? मैंने कहा देखो, मैंने आपको दिन भर से बोला था कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो बोले तू क्या मैजिक कर रही थी क्या? मैंने कहा वैसे ही बोल दो कि हाँ मैं मैजिक ही कर रही थी। तो वो मेरा अनुभव है ना कि इतना आज भी मुझे याद आता, आज जो ये लेसन था तो मुझे पूरा वो याद आने लग गया कि देखो उस दिन इतना है ना, इतनी तूफान बारिश, ये वो, ऐसा लग रहा था कि आज का दिन हमारा ऐसा ही जाएगा ना, नहीं हम कहीं जा सकते इंदौर में आके भी। लेकिन सारा का सारा एक मस्त हो गया बिल्कुल। बहुत खुशी हुई हमको फिर उस दिन ये मेरी। शोभा जी, आपके विश्वास का जादू है। हाँ, सही आपके में बिल्कुल। विश्वास का और जादू है, ये आपने जो विश्वास रखा। मैग्निफिसेंट का तो नहीं, क्या बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे छोटे छोटे तो इतने आए हैं। कहीं भी जाओ, किसी डॉक्टर के यहाँ जाओ, कहीं पे किसी भी काम से जाओ, लगा अरे यानी कि मैं बताऊं, मैं बुटीक से निकलती हूँ 4:30 बजे क्लास रहता है, तो मैं 4 बजे से फटाफट मेरे काम निपटाती हूँ और मैं ऐसा बोलती हूँ आज मेरे को ऑटो बिल्कुल जल्दी से मिल जाए और मैं घर पहुंच जाऊँ बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि मुझे इतने अच्छे ऑटो वाले भी मिल जाते हैं और मुझे सोसाइटी के गेट तक भी छोड़ देते कभी कभी अरे वाह, वेरी नाइस। नहीं तो फिर मेन रोड पे उतरो, अंदर आओ, ऐसा हो जाता बहुत बार। हाँ, ये लेकिन आपके प्रैक्टिस का नतीजा है और आपके विश्वास का जादू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग सब सिखाते इतना अच्छा है कि वो ना बिल्कुल यानी कि अब उसी में ही रहते हैं हम बिल्कुल। कुछ भी यानी घर में भी छोटे छोटे काम रहो ना,
नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई गेस्ट आने वाला रहो, कुछ खाना बनाने का रहो, कुछ भी रहो, बस फटाफट वो मन में वो चलते रहता और सारे काम आसानी से हो जाते। यस यस। थैंक यू सो मच थैंक यू, शेयरिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ दीपिका जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ, आत्मा वंदन। आत्मा वंदन। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरह से बुक एक्सप्लेन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मेरी शेयरिंग है, मृदुल जी को भी पता होगा कि मुझे हेल्थ चैलेंज थोड़ी थी, तो कल संडे के दिन ये हेलो, हमारे यहाँ। हेलो। मैं रिंग करती हूँ, कुछ मेरा क्लास। हाँ बोलिए दीपिका जी, आप बोलिए। तो कल मुझे डॉक्टर को बताना है, लेकिन मैंने हेल्थ रिगार्डिंग इतनी प्रैक्टिस की तो मुझे वो स्किन प्रॉब्लम खत्म हो गया है, मानो 10% ही रह गया है। तो मैं पूछती हूँ कि मैं, मेरा मन तो नहीं कहता कि मैं ग्रेटिट्यूड से क्योर हो जाऊंगी कंप्लीटली, तो कल जाऊं या ना जाऊं डॉक्टर को दिखाने के लिए? नहीं, ग्रैटिट्यूड से हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे ठीक। लेकिन देखिए जब हमने वो हेल्थ वाला चैप्टर किया था ना, तो भी हाँ। उन्होंने भी एक बात बोली थी कि जो भी आपके जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके साथ में आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर को मत दिखाने जाइए, वैसा मत करिए। आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखिए और साथ में आप ग्रैटिट्यूड करिए। ओके। बिकॉज देखिए, ग्रैटिट्यूड बहुत काम करता है, लेकिन आपको साथ में वो भी करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए ना, अगर अगर आज मेरे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, मैं बहुत ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो मेरे को दवाई भी तो लेनी पड़ेगी ना, यस यस। है ना। तो डॉक्टर के पास जाएं, आप साथ में ग्रैटिट्यूड करते हैं। कल जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो ये मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ शोभा जी, अब आप पूछें। ये मैग्निफिसेंट आउटकम एक बार रिपीट करिए ना, क्या है? बेहतरीन परिणाम, अच्छा, उसी को इंग्लिश में उसको इंग्लिश मैग्निफिसेंट। में मैग्निफिसेंट आउटकम बोलते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा 2 लाइन से इनको भी समझाइए ना, बहुत नर्वस हो रहे हैं। मैं तो लिख रही हूँ, मैं उनको समझा रही हूँ कि घबराओ मत करके, अभी मैंने पूछा करके। आत्मवंदन बोलो। नहीं, आत्मबंधन। कोई भी देखिए, स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस करते हैं तो क्या आपका काम ठीक से हो जाता है? नहीं नहीं होता, होता। लेकिन अभी तक तो मतलब ऐसा हिम्मत तो कहीं ना कहीं फिर ये होता है, आखिरी में ऐसा लगता है कि क्या मतलब टाइम नहीं बचा ना, एक्चुअल में समय बहुत कम है। जी, बट क्या स्ट्रेस से आपका काम हो जाएगा? अगर आप स्ट्रेस करेंगे, चिंता करेंगे, आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो फिर क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि काम हो जाए। स्ट्रेस से जब काम नहीं होगा तो कुछ ऐसा करिए ना जिससे काम हो जाए। ग्रैटिट्यूड करिए, काम हो जाएगा, ठीक। एकदम हो जाएगा। बस दिल से करिएगा, बहुत फीलिंग्स के साथ करिएगा, काम हो जाएगा। ठीक ठीक है। है। हाँ जी, थैंक यू। ये मेरा स्टोन। वाह, यस। इनको भी बोलने से होता है ना, इनको बोले ना कि भाई हमारा हो जाए, ऐसा कुछ। नहीं समझे आंटी हम। मैजिक स्टोन को बोलते हैं ना कि हमारा ये काम हो गया वो है। वो आप रात में बोल के आप वही फीलिंग्स के साथ सोइए ना, ग्रैटिट्यूड करते करते कि मेरा ये काम इतने अच्छे से हो गया है। वही देखिए, जब आप वही सोचते सोचते सो रहे हैं ना, तो रात हाँ। भर वही थॉट आपके दिमाग में चल रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वही चल रहा है। ओके। जो भी आपका रात में लास्ट थॉट होता है जो भी आप लास्ट में सोच के सोते हैं, रात भर वही चलता है। मैम, पर हम तो जैसे, मैं प्राणी खिलर भी हूँ, नारायण रेकी भी किया है, ये सब ग्रेटिट्यूड भी कर रही हूँ, बहुत लिख रही हूँ, मैं बहुत पॉजिटिवली हिम्मत रखी हूँ।
पर जैसे हस्बैंड एकदम पूरा डाउन हो जाते हैं, तो फिर ऐसे समय क्या करें? आप अपना पॉजिटिविटी बनाए रखें। अच्छा। ठीक है, आप अपना पॉजिटिविटी बनाए रखें, आप बहुत कृतज्ञ हों, बहुत ग्रैटिट्यूड लिखें और हर चीज के बारे में अच्छा सोचें। ओके। शोभा जी, एक चीज और बोलना चाहूंगी। जो आपने इतना कुछ बोला ना कि मैंने हाँ ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया, आज अभी हम खाली मैजिक बुक को लेकर इन चैप्टर्स से काम कर रहे हैं। तो अभी हाँ जो हाँ। आपने अभी तक सीखा है उसको साइड पे रखें। पहले खाली अच्छा। एक ही चीज पे, जब हम बहुत सारी चीजों को आगे लेकर बढ़ते हैं ना, तो हाँ क्या होता है, डर आ जाता है। वो कहते हैं ना, आपने अगर थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसने बहुत सारी उंगलियां पहन रखी होती है, अंगूठियां पहन रखी होती है, एक हम्म। शनिवार की, एक मंगलवार की, एक शुक्रवार की। जब वो इंटरव्यू देने जाता है और वो उस टाइम व्हील चेयर पे होता है, और सोचो कि व्हील चेयर पे जाकर जॉब नहीं मिलता किसी को, और वहां हम्म। जाकर भी वो ये बोलता है कि मैंने उस ऊपर से छलांग मार दी थी प्रिंसिपल के रूम से, हाँ। फिर भी उसको जॉब मिलती है। और कैसे बोलते हैं वो सब, कि आपके कॉन्फिडेंस का तो मुकाबला ही नहीं। तो वो हम्म। कॉन्फिडेंस कब आया, जब उसने सबको छोड़ के खाली खुद को समझना सुनना शुरू किया। तो ओके। अगर आप यहाँ हमारे ऊपर बिलीव कर रहे हैं, तो फिर एक को ही बिलीव करके बस, जो शालिनी ने बोला कि बस हाँ। लगा दो अपना वो, कि हाँ जी मुझे मिल रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि अरे 20 नहीं 15, जितने मिलेंगे तथास्तु करें खुद को, और उनको ओके। जितने मिल रहे हैं, ईश्वर की वही कृपा है हमें। एटलीस्ट आप एग्जीबिशन तो लगा रहे हैं ना, हस्बैंड आपके साथ है, बहुत बड़ी चीज है। हम्म। और मिलेगा, बट डर के आगे जीत है, डर को छोड़ना पड़ेगा साइड पे। और अभी चक मार। लिखते लिखते एक जन की इंक्वायरी आई थी। यस, अभी हम्म। बहुत आएगी, एनर्जी डालते रहो। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से हूँ। चलिए, लगाइए लगाइए एग्जीबिशन, बहुत बहुत फैलेगा आपका एग्जीबिशन। और चलिए, जो महिलाएं घर से काम करती है, जिनके बुटीक है ना, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है मैंने। वेरी नाइस, सो ग्रेट। वाह। चलिए शालिनी, यहीं पे जी थैंक यू करके कंप्लीट करते हैं। थैंक सेम यू सेम सो मच। सेम सेम हैंड रेज हो रहे हैं, आप रहने दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सभी का। आप अपनी प्रैक्टिसेस ऐसे ही करते रहें, बहुत शिद्दत से करें और अपने लाइफ में ऐसे ही मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहें। भगवान से यही प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल, शालिनी को सुनने के लिए। और शालिनी, थैंक यू, सो मच ग्रेटिट्यूड टू यू, इतने पेशेंस के साथ, इतने प्यार से, इतने सहजता से सेशन को लेने के लिए। थैंक यू एंड लव यू टू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, लव यू, थैंक यू एवरीबडी। यहीं पर हम